लाओ त्से अगला सूत्र कहते हैं, जो शांत पड़ा है उसे नियंत्रण में रखना आसान है, जो अभी प्रकट नहीं हुआ है उसका निवारण आसान है, जो बर्फ की तरह ठंडा है वह आसानी से पिघलता है, जो अत्यंत लघु है वह आसानी से बिखरता है। किसी चीज के अस्तित्व में आने से पहले उससे निपट लो, परिपक्व होने के पहले ही उपद्रव को रोक दो। जिसका तना भरा पूरा है वह वृक्ष नन्हे से अंकुर से शुरू होता है। 9 मंजिल वाला छज्जा मुट्ठी भर मिट्टी से शुरू होता है। 1000 कोसों वाली यात्रा यात्री के पैर से शुरू होती है। चलिए अब इस सूत्र को गहराई से समझते हैं। जो शांत पड़ा है उसे नियंत्रण में रखना आसान है, जो अभी प्रकट नहीं हुआ है उसका निवारण आसान है। निवारण तभी संभव है जब तुम उसे देख सको जो होने वाला है। भीतर को देखने की कोशिश करो, थोड़ा स्वाध्याय करो, तब चीजें साफ होंगी। देखो विचार कैसे निर्मित होता है। जब तुम खाली बैठ जाओ और भीतर झांको तो सबसे पहले भाव दिखाई देगा। भाव बड़ा धुंधला होता है, जैसे कोई अंकुर फूटने वाला है लेकिन अभी स्पष्ट नहीं है। थोड़ी ही देर में वही भाव विचार का रूप ले लेता है और फिर कृत्य में बदल जाता है। यही 3 तल हैं, भाव, विचार और कृति। क्रोध भी पहले भाव में रहता है, फिर विचार में बदलता है और आखिर में कृत्य के रूप में सामने आता है। अगर तुम उसे भाव के तल पर ही पकड़ लो तो उसका निवारण संभव है। लेकिन मुश्किल यह है कि तुम्हारा होश तो विचार पर भी नहीं है। कोई अचानक पूछ ले कि क्या सोच रहे हो तो तुम जवाब नहीं दे पाते, कहते हो कुछ भी तो नहीं, लेकिन भीतर विचार तो चल ही रहे होते हैं। बस तुम्हें पता नहीं चलता क्योंकि तुम उनके आदी हो गए हो। भीतर देखना शुरू करो, पहले विचारों के साक्षी बनो, पहचानो कि जो भी चलता है वह तुम्हारी जानकारी में चले। बार बार चूकोगे क्योंकि होश बनाए रखना आसान नहीं है। आंख खुले होने का नाम होश नहीं है। होश तब है जब भीतर क्या चल रहा है वह दिखाई पड़े। विचारों को ऐसे देखो जैसे फिल्म देखते हो, बस देखो, रस लो, लेकिन हस्तक्षेप मत करो। तत्पर होकर देखो कि कोई भी चीज अनदेखी ना रह जाए। यही सबसे बड़ा लाभ है। विचार देखने से तुम्हारा होश गहरा होगा, साक्षी भाव सघन होगा और ध्यान ठहरेगा। धीरे धीरे हर विचार पारदर्शी होने लगेगा और उसके पीछे छिपे भाव दिखने लगेंगे। हर विचार के पीछे कोई भाव है, जैसे हर वृक्ष के नीचे जड़ें। जब भाव दिखाई पड़ने लगे तो समझो तुम भीतर के गहरे लोक में प्रवेश कर चुके हो। भाव का अर्थ है सिर्फ फीलिंग, बिना विचार का एहसास। जैसे पानी में बबूला नीचे से उठता है, धीरे धीरे ऊपर आता है और सतह पर प्रकट हो जाता है। यही भाव से विचार और विचार से कृत्य बनने की प्रक्रिया है। अगर तुम भाव तक देख पाओ तो तुम अपने ही संबंध में भविष्य दृष्टा हो जाओगे, क्योंकि भाव बनने से पहले ही उसके बीज आते हैं और वे हमेशा बाहर से आते हैं। विचार बाहर से आते हैं, भाव बाहर से आते हैं, बीज भी बाहर से आता है। जिस दिन तुम इन्हें पूरी तरह देख लोगे, उसी दिन लाओ त्से का सूत्र तुम्हारे जीवन में जीवित हो जाएगा। उस दिन तुम आने वाले तूफान को पहले ही रोक दोगे। उस दिन तुम्हारे जीवन में कोई उत्पात, कोई अशांति शेष नहीं रहेगी। जो शांत पड़ा है उसे नियंत्रण में रखना आसान है, जो अभी प्रकट नहीं हुआ है उसका निवारण आसान है, जो अभी तक घटित नहीं हुआ उसे बदलना बहुत सहज है। एक्यूपंक्चर भी इसी सिद्धांत पर आधारित है। एक्यूपंक्चर सिर्फ शरीर के विद्युत क्षेत्र को ठीक करता है। शरीर में 700 बिंदु खोजे गए हैं जहां से विद्युत का प्रवाह बदला जा सकता है। उन बिंदुओं पर गर्म की हुई पतली सुई चुभाई जाती है। जैसे ही सुई चुभती है वहां की धारा बदल जाती है और जो बीमारी होने वाली थी वह वहीं खत्म हो जाती है। सोचो, आने वाले समय में हर अस्पताल में आभामंडल नापने के उपकरण होंगे। जैसे लोग एक्सरे करवाते हैं वैसे ही वे अपने आभामंडल का परीक्षण करवाएंगे और हर महीने देख सकेंगे कि कहीं कोई गड़बड़ की शुरुआत तो नहीं है। मूल में चीजें बड़ी छोटी होती हैं। गंगोत्री में धारा सिर्फ बूंद बूंद रिसती है, वहीं कुछ बदलना आसान है। लेकिन जब वही धारा बनारस पहुंचती है तो उसे रोकना असंभव हो जाता है। जो शरीर के लिए सत्य है वही आत्मा के लिए भी सत्य है। जीवन में जो घटनाएं आने वाली हैं उन्हें उसी समय हल करो जब वे प्रकट हैं, जब वे बीज रूप में हैं। जब तक वे कृत्य बनकर सामने नहीं आई तब तक निवारण सहज है, पर इसके लिए जरूरी है गहन होश, जागरूकता और सतत साक्षी भाव। तभी तुम भविष्य का निवारण आज ही कर सकोगे। जो बर्फ की तरह ठंडा है वह आसानी से पिघल जाता है, जो अत्यंत लघु है वह आसानी से बिखर जाता है। किसी चीज के अस्तित्व में आने से पहले ही उससे निपट लेना बुद्धिमानी है। उपद्रव को परिपक्व होने से पहले ही रोक देना सच्चा समाधान है।
जिस वृक्ष का तना आज विशाल है वह कभी एक नन्हा अंकुर था। 9 मंजिल वाला भवन भी मुट्ठी भर मिट्टी से शुरू हुआ था। 1000 कोसों की यात्रा भी यात्री के पहले कदम से ही प्रारंभ होती है, लेकिन जब यात्रा लंबी हो जाए तो लौटना कठिन हो जाता है। इसलिए पहले कदम पर ही जागरूक होना जरूरी है। मकान बनाने के पहले अगर नींव गलत पड़ जाए तो वह गलती सदा पीछा करती है। जीवन की विपदा यही है कि हम अनगिनत यात्राएं बेहोशी में शुरू कर चुके हैं। अब लौटना चाहते हैं, सुधारना चाहते हैं, लेकिन डरते हैं कि कैसे सुधरेगा। सुधर सकता है, कठिन है पर असंभव नहीं। अभी भी देर नहीं हुई है। जागने का क्षण ही भोर है, जागने का क्षण ही सुबह है। अब जरूरत है हर सूत्र को समझकर कदम रखने की। आज से एक नियम बनाओ, टालो मत। जो समस्या आए उसे उसी क्षण सुलझाओ। अगर क्रोध आया है तो तुरंत बात करो। अभी वह गंगोत्री में है, सिर्फ भाव दशा है, जहर नहीं बना है। कह दो कि मैं क्रोधित हूं, कारण बता दो। इस क्षण बातचीत हो सकती है। अगर टालोगे तो शाम तक वह विवाद बन जाएगा। अगर तुम गंगोत्री में पकड़ने में कुशल हो जाओ तो देखोगे कि समस्याएं समस्या बनने से पहले ही खत्म हो जाती हैं। अगर लोभ उठे तो उसे दबाओ मत। आंखें बंद करो, भीतर जाकर उसे पूरा देखो। उसे अप्रकट से प्रकट में लाओ। जैसे जादूगर टोकरी के नीचे बीज रखकर तुरंत पेड़ उगा देता है, वैसे ही तुम भी भीतर अपने लोभ और क्रोध को तेजी से बड़ा कर सकते हो। बढ़ जा, जितना चाहता है उतना बड़ा हो जा। महल चाहिए, साम्राज्य चाहिए, सबको सामने आने दो और पूरे होश में देखो कि मन कैसे खेल खेल रहा है। फिर तुम्हें घड़ी भर में दिख जाएगा कि पूरी दुनिया भी जीत लो तो हाथ खाली ही रहेंगे। जो अनुभव सिकंदर को मृत्यु के समय हुआ वह तुम्हें इस छोटे से प्रयोग में ही हो जाएगा। यही आत्मनिरीक्षण है। आत्मनिरीक्षण से 2 फायदे होंगे। एक, तुम्हें लोभ और क्रोध की व्यर्थता समझ में आएगी और दूसरा, तुम्हारा होश और गहरा होगा। हर समस्या तुम्हें परिपक्वता का अवसर दे सकती है अगर तुम टालो मत। जहां तक पुरानी समस्याओं का प्रश्न है उनसे मत लड़ो, उन्हें मन में बहने दो। नदी के किनारे बैठकर धारा को देखते हो वैसे ही, ना पक्ष में ना विपक्ष में, ना संसारी ना साधु। यही संन्यास का अर्थ है। जो भी मन में उठता है उसे उठने दो, बस दर्शक बने रहो। कबीर कहते हैं, पखापकी के पेखने सब जगत भुलाना, यानी पक्ष विपक्ष में उलझकर जगत भूल जाता है। तुम उलझो मत, हाथ बांधकर बैठो, मन का खेल चलता रहे। ये नाटक है, होने दो। शरीर मंच है, मन अभिनेता है, तुम सिर्फ दर्शक हो। नाटक कितना रंगीन है, कभी सांसारिक, कभी आध्यात्मिक, कभी लोभ, कभी वासना, कभी क्रोध। कभी कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं, कभी बुद्ध ध्यान में बैठे हैं। सब नाटक है, तुम केवल दर्शक हो। कभी भूल से बीच में कूद पड़ोगे तो कोई बात नहीं, जैसे ही याद आए लौट आना और फिर से दर्शक बन जाना। यही साधना है, यही साक्षी भाव है, यही तुम्हारा असली घर है। जो संसार है उससे बच निकलना अपेक्षाकृत सरल है, लेकिन अध्यात्म से बचना बेहद कठिन, क्योंकि अध्यात्म और भी ज्यादा आकर्षक है और उसमें रंग ऐसे हैं जो बाहर की दुनिया में कहीं नहीं मिलते। बाहर तुमने नीला रंग देखा होगा, लेकिन जब भीतर तुम्हारे तीसरे नेत्र में नील तारा प्रकट होता है तो उसकी नीलिमा अलौकिक होती है। उसमें मन डूब जाता है, भूल जाता है कि वह सिर्फ दर्शक है। भीतर के ये सूक्ष्म रंग, ये ध्वनियां, ये अलौकिक अनुभव इतने मोहक होते हैं कि बाहरी दुनिया फीकी लगने लगती है। जिसने भीतर का नील तारा देख लिया उसके लिए बाहर का सारा नीला रंग सिर्फ धुंधला पड़ जाता है। जिसने भीतर की अप्सरा देख ली उसके लिए बाहर की सुंदरता सूनी हो जाती है। जिसने भीतर का धन पा लिया उसके लिए सारी तिजोरियां खाली हो जाती हैं। लेकिन खतरा यही है कि इन्हें भी तुम सच मानकर उलझ जाओ। जैसे संसार में लोग उलझते हैं वैसे ही अध्यात्म के इन दृश्यों में भी लोग फंस जाते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि ये सब भी मन का खेल है। मन मदारी है और जब देखता है कि तुम संसार में नहीं फंस रहे तो वह तुम्हें अध्यात्म का नया तमाशा दिखाता है और ये चलता रहता है जब तक कि तुम अपने होश में अडिग ना रहो। एक क्षण ऐसा आता है जब तुम थकते नहीं लेकिन मन थक जाता है। उसका खेल, उसकी टोकरी, उसका सारा सामान सिमट जाता है और वह चला जाता है। तभी वास्तविक क्रांति घटती है। तब ना दृश्य बचता है ना अनुभव बचता है, सिर्फ तुम बचते हो अपने शुद्धतम रूप में। महावीर ने इसे सिद्धशिला कहा है, वह अवस्था जब कुछ भी शेष नहीं रहता। अब कोई अनुभव ही नहीं बचा, क्योंकि अनुभव भी मन का खेल है। शून्य, अजपानहद सब मिट जाते हैं। केवल अनुभव करता बचता है अपने परम तेज, अपनी परम सत्ता में। यही घर लौटना है, यही मोक्ष है। और इसलिए लाओ त्से कहते हैं,
किसी चीज के अस्तित्व में आने से पहले उससे निपट लो। मन में जो सूक्ष्म बीज हैं उन्हें प्रकट होने दो, लेकिन उन्हें कृत्य मत बनने दो। साक्षी बने रहो, उन्हें देखो और देखते देखते वे स्वतः ही विलीन हो जाएंगे। यही असली निपटना है। परिपक्व होने से पहले ही उपद्रव को रोक दो। जब वृक्ष एक नन्हे अंकुर के रूप में होता है तभी उसे मिटाना सरल होता है, लेकिन अगर उसे बढ़ने दिया जाए तो तना विशाल हो जाएगा और फिर उसे काटना कठिन होगा। तो जिसे अंततः छोड़ना ही है उसे बड़ा क्यों होने देना? जिससे मुक्त होना ही है उससे लगाव क्यों बसाना? जिस जगह से आगे बढ़ना ही है उसे घर क्यों मान लेना? इसे केवल एक धर्मशाला समझो, पड़ाव समझो, मंजिल मत बनाओ। लाओ त्से कहते हैं, 9 मंजिल वाला छज्जा भी मुट्ठी भर मिट्टी से शुरू होता है। 1000 मील की यात्रा भी एक कदम से शुरू होती है। चीनी कथा कहती है, एक आदमी वर्षों से सोचता था कि पास के पहाड़ पर बने तीर्थ पर जाना है। दूरी 20 मील थी। यात्री रात 2 बजे ही निकलते थे ताकि ठंडे ठंडे वहां पहुंच सकें, लेकिन वह आदमी टालता रहा। एक दिन आखिरकार निकल ही पड़ा। उसने लालटेन जलाई और गांव से बाहर आया। गणित का आदमी था। उसने देखा कि लालटेन मुश्किल से 10 कदम तक ही रोशनी देती है। उसने सोचा, 10 कदम रोशनी और 20 मील का अंधेरा, ये कैसे संभव होगा? वह बैठ गया असमंजस में। इतने में एक फकीर आया। उसकी लालटेन तो और भी छोटी थी, जो 4 कदम से ज्यादा रोशनी नहीं देती थी। उस आदमी ने फकीर को रोका और कहा, तुम्हारी तो और भी मुसीबत है। 20 मील का रास्ता है और इतनी कम रोशनी में कैसे जाओगे? फकीर हंस पड़ा और बोला, पागल, यात्रा 1 कदम से होती है और एक बार में कोई 1 कदम से ज्यादा चलता ही कहाँ है। अगर 1 कदम रोशनी में दिख जाए तो बस उतना काफी है। कदम दर कदम पूरा रास्ता तय हो जाता है। लेकिन वह गणितज्ञ नहीं माना। वह तर्क देता रहा, हिसाब किताब करता रहा। लाओ त्से कहते हैं कि ऐसा आदमी मंजिल पर नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि जो पहला कदम नहीं उठा पाया वह आखिरी मंजिल तक कैसे पहुंचेगा। यही कारण है कि लाओ त्से कहते हैं, आरंभ और अंत एक ही हैं। पहले कदम में ही यात्रा की शुरुआत भी है और मंजिल भी। पहला कदम क्या है? समस्याओं को उनके आने से पहले ही रोक लेना। यही पहला और आखिरी रहस्य है। अगर तुमने ये साध लिया तो सब साध लिया। एक एक कदम सुलझाते चलो, हर क्षण को सुलझाओ। कल की चिंता मत करो, मंजिल की फिक्र मत करो। जब एक कदम स्पष्ट हो, रोशन हो, या तो दूसरा कदम अपने आप उस रोशनी से जन्म लेगा। जो वर्तमान क्षण को सुलझा लेता है वही मंजिल तक पहुंचता है, और जो पहले ही भटक गया वह कभी अंत तक नहीं पहुंच सकता। वह नदी की तरह है जो रेगिस्तान में खो जाती है और सागर तक नहीं पहुंच पाती। इसलिए दृष्टि मंजिल पर मत रखो। दृष्टि केवल इस क्षण पर रखो, केवल इस एक कदम पर रखो। यही प्रारंभ है, यही अंत है, यही यात्रा है, यही मंजिल है। तो आज इस वीडियो में इतना ही। आशा है आप इस सूत्र को जीवन में उपयोग करेंगे, केवल इसे बौद्धिक कृत्य नहीं बनाएंगे। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।